अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगी प्लीज? माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ये शादी सबको मुबारक करे। आमीन। मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो। मॉम, मेरी जान, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत बेटा। आपा जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी भी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। खूबसूरत लड़की, और भी निखर गई हो। क्या बात है तुम्हारी जाने मन, बहुत प्यारी लग रही हो। ये लो बेटा। मेरी जान, नानी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। यहीं पर रखा हुआ है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है? मेरी माँ का है, खानदानी निशानी है, और इन्हें भी ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बहुत करीबी दोस्त से मिला था। अरे वाकई कितना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया अम्मी, ये बहुत स्पेशल है। मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। मेरी बेटी भी स्पेशल है। खुश रहो। तो अब मेरी बारी है आपा जान। और भी कुछ है तुम्हारे लिए। टाड़ा। बहुत ही अमेजिंग है आप। कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? बिल्कुल पता था बीबी। हमेशा खुश रहो मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। जब सब लोग तोहफा दे ही रहे हैं तो ये मेरी तरफ से मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। बहुत शुक्रिया अम्मी। सदा जीती रहो। आमीन। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ। और ये तुम्हारे बाबा की तरफ से। हम इसे तुम्हारी कमर पे बांधेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया नूर आपा, शुक्रिया, पसंद आया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ये मुस्तफा मेरी तरफ से है। बहुत शुक्रिया नायला भाभी, बहुत शुक्रिया। वाकई सारे ही तोहफे प्यारे हैं, पसंद आए। सबका शुक्रिया। खुशी खुशी इस्तेमाल करो बेजी। मुझे भी बहुत पसंद आए। वैसे भी कहते हैं ना कि जेवर तो हर औरत का सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? अच्छा ठीक है आपा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आप यहाँ बैठ जाए प्लीज। वैसे दुआ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? मजाक कर रही हैं? फौरन बताएं कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खाला। दुआ, हमें तुम्हारे बाल बनाने हैं। ठीक है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं। मॉम, बाबा भी आ रहे हैं ना? बेटा वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है। तो फिर हम बाल बनाना शुरू करें? क्या करेंगे पहले? हाँ हाँ करते हैं।
खुश आमदीद, खुश आमदीद। लगता है मॉम किसी जनाजे में आई हैं। लगता है ताजियत कबूल कर रही हूँ जैसे। हर टेबल को अच्छे से देखना, अगर कोई मसला हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठीक है। नूर फातिमा। हाँ। तुमने फोन नहीं किया? सॉरी। वही वाला मामला? हाँ, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन मैं नहीं भूला। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। एंजॉय करें हम। दुल्हन का खानदान तो बहुत ही अजीब है। अल्लाह माफ करे, लिबास तो देखो जरा इनका। मुझे तो लगता है पैसों की वजह से अपनी बेटी इस खानदान में दी है। तुम्हें पता है अब्दुल्ला और नाल कितने रईस हैं? ये शादी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमारे लोग भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम ठीक हो ना? ठीक है, निकाह पहले हो चुका है इसलिए वो सीधा डांस फ्लोर पर रहेंगे और मैंने उनके लिए एक सरप्राइज रखा है, सबको बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? हाँ, यही था। अब्दुल्ला साहब। अस्तगफिरुल्लाह। अरे डांस नहीं करेंगे क्या आप? अरे नहीं नहीं, मैंने कभी डांस अब्दुल्ला नहीं साहब, हमारे मेहमान चले जाएंगे, कहाँ जा रहे तरफ हैं? हो जाएंगे डांस क्या? वांस करना नहीं आता। बैठो हमारे। बेटा तुम पीछे हट जाओ। एलिफ ने आखिर अपना काम दिखा दिया। मैं जानती थी एलिफ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगी। अरे आप लोग रुके तो सही, कहाँ जा रहे हैं? साहब आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है अब्दुल्ला। अल्लाह खुश रखे, हम चलते हैं। आमीन। कहाँ जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं? हमें चलना चाहिए। चलिए, खुदा हाफिज। अब क्या होगा अब्दुल्ला मुझे क्या साहब? पता। ज़ैनब बेटा, हालात सही नहीं लग रहे मुझे। मुझे तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। Ponle ganas que se suba todo el que tenga banana.
10 मिनट के बाद मीठा सर्व करना है, ठीक है? बिल्कुल रोहान सर। नूर फातिमा, कैसा लग रहा है? पसंद आया आपको? बहुत बुरा। बुरा क्यों लगा? सब तो एंजॉय कर रहे हैं। सबसे मुराद कौन है? हमारे मेहमानों में से आधे मेहमान तो जा चुके हैं। आपने डांस करने वालियां जो बुला ली हैं। नहीं नूर, वो डांस करने वाली नहीं थी, वो तो रियू कार्निवल थीम था। जो भी हो, ठीक है, हम समझ गए आप बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन मेरे बाप का एक नाम है, एक हल्का है। किसी नैरो माइंडेड खानदान को अपनी बेटी देना शायद हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपनी सारी फिक्रें छोड़कर इस वक्त को एंजॉय करो। एंजॉय करो। ज़ैनब, रेहान, आपका कोट। उमर है ये, I mean उमर साहब, अजलान के चचा, और ये रेहान मेरे बच्चों के फादर हैं। क्या वाकई? बहुत खुशी हुई मिलकर, मुबारक हो आपको। आपका शुक्रिया। अच्छा ज़ैनब, क्या लड़कियां अंदर हैं? हाँ अंदर ही है, तुम जाके मिल सकते हो। चले मैं भी चलता हूँ, फिर गुड मुलाकात होगी। इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्या हो रहा है ज़ैनब? क्या मतलब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? बहुत फ्री हो रहा था। रेहान क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बताया है मैंने, अजलान के चचा हैं ये। वो तो मैं अच्छी तरह समझ गया, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी में किसी और मर्द के साथ लॉन में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूँ। शायद तुम भूल गए, हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। तुम तो वैसे भी दूसरी शादी कर रहे हो, तो क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? वो अलग बात है ज़ैनब, वो बात अलग है। क्या? तुम उसका नाम इतने अदब से लेती हो, जहाँ पे मेरी बात आती है तो मेरे साथ इतनी बदसलूकी तुम क्यों? ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम मैं इज्जत के साथ लूं? तुम कभी नहीं बदलोगी, हमेशा वही मगरूर अंदाज। अब यहाँ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए आए हैं। तुम ये बात हरगिज ना भूलना। मैं नहीं भूलूंगा, फिक्र मत करो। और तुम मेरी मंगेतर से भी मिलोगी, वो बाद में आएगी, उसके लिए तैयार रहना। ओके, वो आए ना आए मुझे उससे कोई मसला नहीं। अम्मी, हमारे सारे मेहमान तकरीबन जा चुके हैं। पता है मुझे। क्या आपको पता था कि यहाँ पर ये डांसर्स भी आएंगी? अगर पता होता तो होने देती मैं। आज तो सब मेहमानों के सामने शर्मिंदगी हो गई। जब दुल्हन की खाला ने बाबा जान का हाथ खींचा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। बड़ों का तो लिहाज करती, बहुत बेबाक है। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई बात न करना, सिर्फ अपनी बेटियों पे ध्यान देना। बाबा जान आ गए। देखो मैं आ गया बच्चियों। कहाँ रह गए थे आप? बेटी तुम्हें तो पता है ना रास्ते कितने खराब हैं, लेकिन देखो मैं वक्त पर आ गया हूँ, है ना? आ गया हमारा एक्स दामाद। देख लिया,
जैनब की तरफ तो देखो, चेहरे पर दुख और गम साफ दिखाई दे रहा है। तो आप ही बताएं, और ये क्या करे? पुराने शौहर के आने पर खुशी से नाचेगी क्या? बेटी, तुम्हारे अंदर कोई तवाजुन भी है या नहीं? इंसान या तो रोए या फिर नाचे और बस। छोड़े ना मॉम, अब आप देखिएगा कैसे चापलूसी करेगा इस सबके सामने। ये लीजिए, मिलिए अपने दामाद से। अजलान, खुश आमदीद। अरे रुको, क्या कर रहे हो बेटा? कैसे हो अजलान बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस रास्ते की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई मसला नहीं है, आइए अपने अम्मी पापा से मिलवाता हूँ। आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं दुआ का वालिद हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माजरत मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। एलिफ, दिल चाह रहा तुम्हारा मुंह तोड़ दो। मैंने क्या किया है? ये डांसर्स क्यों बुलाई है तुमने? पसंद नहीं है तुम्हें? एलिफ, तुमने नहीं देखा, इनको देखते हमारे सारे मेहमान चले गए। हाँ, तुम्हें लग रहा है इस वजह से गए हैं? अरे इंसान बनकर कम से कम एक बार पूछ तो लेती। सब चले गए। मैंने तो सिर्फ खुशी के लिए किया, यानी सरप्राइज था ये सब। तो नौजवानों को तो बहुत मजा आया। और किसकी शादी में ऐसा शो होता है? बस भी कर दें आप लोग। एलिफ, ये लोग ना तो इस तरह के सरप्राइज को समझने की सलाहियत रखते हैं और ना ही बर्दाश्त करेंगे, बल्कि उल्टा उन्हें लगेगा कि शायद हम उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कम ऑन, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मेरी जान? आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। छोड़ो भी। ये मेरे भाई उमर हैं, अजलान के वालिद जैसे हैं। जी जी, बाहर मुलाकात हुई थी। मेरी एक्स वाइफ जैनब के साथ बैठे हुए थे। जी भाई, हम पहले मिल चुके हैं। एलिफ, जरा इधर आना, एक मिनट। हाँ बोलो। ये लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। एक तो मैं इन लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। कभी एक नाराज हो रहा है, दूसरा नाराज हो रहा है। आखिर मसला क्या है? देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी नूर ने सबके सामने मुझे झाड़ दिया। अच्छा, वो किस लिए? वो डांसर्स उन्हें पसंद नहीं आए। हाँ तो ठीक है, जाकर न्यूज़पेपर में लिख दे ये सब। हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। मैं तो बस सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। देखो, मुझे भी परवाह नहीं है, मगर दरमियान में दुआ है, तुम्हारी बहन है, और मेहमानों की अक्सरियत जा चुकी है। वो लोग खुशी मनाना नहीं जानते, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो ही करती रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा था। ठीक है, तो फिर क्या करूँ? तुम ही बता दो ना। तुम उनके पास जाकर कुछ बात कर लो, थोड़ा नरम लहजा अपना लो। हाँ, अच्छा ठीक है, जाओ। कोको, क्या हाल है? तुम ठीक हो? शुक्रिया साली साहिबा, तुम कैसी हो? एक्स साली कहोगे, शायद भूल गए तुम। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी। मुझसे? जरा इधर आएंगे प्लीज? अब्दुल्ला साहब, दरअसल मामला कुछ यूं है कि अम्मी, ये औरत कितनी बेशर्म है। डांसर्स को मैंने बुलाया था, दुआ को, मेरी बहन को, यानी किसी को भी खबर नहीं थी इसके। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पे कीजिए प्लीज। अरे नहीं भाई, बस वो हम लोगों को इस तरह की चीजों की आदत नहीं है। हमें भी कुछ चीजों की आदत नहीं है वैसे, लेकिन ये जाती या आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं था, यकीन करें। इसलिए बुरा मत मानिएगा प्लीज। क्या है ना कि आपा ने मुझे भी खूब डांटा, और लगता है कि घर जाके तो कहावत आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी के बीच झगड़ा हो।
हमारी हैंड ग्रेनेड एलिफ तो उनके खानदान के मेज पे जा बैठी। जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। आप कैसी हैं मरियम साहिबा? मैं ठीक नहीं हूँ ज़ैनब साहिबा। आपके उस डांस शो की वजह से हमारे सारे मेहमान चले गए। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होगा। ये सब मेरी बहन ने अरेंज किया था, मुझे नहीं मालूम था। आपकी तरह मुझे भी ये सब बहुत बुरा लगा है। ठीक है, डांस पार्टीज हमारी फैमिलीज में होती हैं, लेकिन आज हरगिज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी फैमिली ये सब चीजें पसंद नहीं करती। क्या कहूँ, नजर लग गई शायद। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ आपसे। यकीन कीजिए, मेरा ये सब प्री प्लान नहीं था। असल बात यह है कि आपकी पसंद नापसंद को मेरी बहन ने तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं काम करती हूँ ना, मैं कल आपसे मिलने आऊँ? मुझसे? जी हाँ, आराम से बात हो जाएगी। यहाँ तो शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। समझ गया। दफ्तर आ जाती हूँ मैं, शायद आप मुझे कॉफी पिला दें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। जबरदस्त। तो फिर कल मिलते हैं, डन है? डन है। एक्सक्यूज मी, मेरी मंगेतर थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अभी अभी उसका मैसेज आया है, आ रही है बस। कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलवाऊँ उससे, अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, देखें वो आ गई। आओ आओ, ये अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुश रखे। ये मरियम साहिबा। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रात शादी में क्या कम धमाके हुए थे कि एक धमाका उस रेहान ने भी कर डाला? क्या थी वो लड़की, देखा तुम लोगों ने? मैं तो हैरान रह गई। क्या वो पर्दे वाली थी? तुम तो उस लड़की से मिली थी ना ज़मन? अरे नहीं नानी, कैसी पर्दे वाली, हद से ज्यादा मॉडर्न थी। मुझे भी हैरत हुई उस पे। अरे सीधी बात करो ना। अरे नानी, मैंने बताया ना, बहुत बोल्ड थी वो औरत। तो क्या वो एक दिन में पर्दे वाली हो गई? क्या हो गया मम्मी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? रेहान ने कहा होगा उस लड़की को, तो उसने पर्दा कर लिया। अकीदे से क्या होता है? ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन मॉम, मेरे बाबा तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिमल, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, चुप हो जाओ। मॉम, क्या मैं बच्ची हूँ? मेरे सामने कुछ बात क्यों नहीं कर सकते? तो सुनिए जिमल साहिबा, आपके बाबा ने अब्दुल्ला साहब के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी मंगेतर का इस्तेमाल किया है। सुन लिया? सच खुश हो गई? वाह बेगैरत वाह। मम्मी प्लीज अब आप इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। मैं समझी नहीं, बाबा क्यों उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं और मैं उन्हें पसंद नहीं करती, तो तुम्हारे बाबा इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अगर ईमान का सोशल मीडिया चेक करें तो साफ पता चल जाएगा कि वो पर्दे वाली नहीं, तो क्या फायदा? ये कैसे झूठ है? सही कह रही है। मुझे कुछ नहीं पता, नो कमेंट। सिमल, जरा उसका सोशल मीडिया तो चेक करो बेटा। रुकने देखती हूँ। उसने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। लीजिए रेहान साहब की एक और एक्टिविटी। आपके फादर बहुत जीनियस है। खैर छोड़े, सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गए आप लोग। लीव इट। किसी का फोन आया क्या?
कल रात जैनब साहब आई थी माजरत करने। आई तो मेरे पास भी थी और कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें अपनी बेशर्म बहन पे बहुत शर्म आ रही थी। कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ कि उन्होंने गलती की थी। वैसे वो औरत आपसे क्या बातें कर रही थी? कौन? अब्दुल्ला साहब। कल कितनी औरतों से बात की आपने? मैं दुआ की खाला की बात कर रही हूँ। वो भी माजरत कर रही थी, कह रही थी जानबूझ के नहीं किया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पहले कर लो फिर बाद में माफी मांगो। खैर अब गीबत मत करो, गुनाह है। हाँ, जब बात अपने पे आए तो। क्या मरियम, तुम क्या कह रही हो? खुदा का वास्ता। एक बात है वैसे, रेहान की मंगेतर बहुत पसंद आई मुझे। कितनी शाइस्ता लड़की है। मुझे तो वो नमाज रोजे की पाबंद लगती है। लगता है रेहान भी वैसा ही है। उसने आते ही मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कौन करता है ऐसे? अच्छा है, कोई तो तुम्हें पसंद आया। आपसे तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है अब्दुल्ला साहब। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने चालाक हो सकते हो। तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा। मान गई मैं। जाहिर है जहाँ से थोड़ा फायदा हो वहाँ थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ऐसे ही है। अरे हाँ, उस खातून का नाम मरियम था ना? हाँ, मरियम। उससे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई हूँ मैं। क्यों नहीं आओगी? मैंने उन्हें ये पैगाम दिया, हम भी आप जैसे ही हैं। मतलब हम आपको समझते हैं। मतलब ये कि जब ज़ैनब उन्हें नीचा दिखाएगी तो मैं उन्हें गले लगा चुका हूँगा और फिर देखना काम खुद ही चल कर आएगा। तुम वाकई बहुत चालाक हो भाई, क्या कहने। ज़ैनब तो बस ऐसे ही मुंह लटका कर फिरती रहे, कसम से बता रहा हूँ। उसके पास तो अक्ल ही नहीं है। अरे हाँ, सच बताऊं तो वो औरत मुझे वाकई रूखी फीकी लगी है। तुमने उसके साथ इतने साल कैसे गुजार लिए? अरे जाने मन छोड़ो, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या खूबसूरत जोड़ी है हमारी। हाँ ये तो है। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। तुम कहाँ चल रही है सुबह सुबह? मैं जरा जाकर ज़ैनब से मिलूं, उसका अंदाजा भी तो लगाना है। चलो चलता हूँ मैं। उसे पहचानना इतना आसान भी नहीं है, जाहिल औरत। तुमने तो वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा एलिफ तुम पर। बात को कितना बढ़ा देती हो यार। बात सुनो मेरी, कहीं तुम भी तो उनकी तरह नहीं सोचने लगी हो? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो एलिफ? उनकी तरह मैं क्यों सोचूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी सिर्फ उस बेवकूफी की वजह से उनके सारे मेहमान चले गए। और दुआ की ससुर को देख के लगा था कि उनको बस अभी हार्ट अटैक होने वाला है। देखा देखा, बिल्कुल देखा। क्या तुमने देखा? उससे भी तो मजा आया, मगर बीवी के डर से कुछ नहीं कर सका। एलिफ उफ। अच्छा ठीक है, आज मैं खास तौर पर जाकर बात करूंगी, फिक्र मत करो। अब कहाँ जा रही हो तुम? उसके दफ्तर। और कहाँ? उसके दफ्तर जाओगी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या हो गया? क्या उससे मिलने के लिए खुसूसी इजाजत लेनी पड़ती है? अभी तुम्हारे दिमाग में अचानक उसके दफ्तर जाने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक ख्याल नहीं आया, मैंने खुद कल उससे मिलने के लिए कहा था। अच्छा तो जरा एलिफ मुझे भी समझाओ, किस खुशी में मिलने के लिए जा रही हो तुम उससे? मेरी प्यारी आपा, देखो मैं कल उस आदमी के पास बात करने गई थी। आवाज, शोर और भीड़ की वजह से मैं अपना मसला ठीक से बयान नहीं कर सकी। आज जाकर उन्हें चॉकलेट दूंगी और तरीके से समझाऊंगी कि ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ था। और मजे की बात पता है क्या है? कि मैं अपने साथ उनकी पसंदीदा चॉकलेट लेकर जाऊंगी। अरे ये सब बहुत काम आएगा, तुम देख लेना। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, लेकिन फॉर गॉड सेक वहाँ जाके कोई बेवकूफी मत कर बैठना। तो क्या करूं, जाकर उसकी झूठी तारीफें करूं? मैं तो कहती हूँ इस लड़की का कोई मेल नहीं उन लोगों से। लेकिन मेरी बात समझता कौन है? हाँ सही कहा आपने, एग्रीड। देखा, मेरी बदौलत माँ बेटी की कितनी बन रही है। एक ही पॉइंट पर आ गए हैं दोनों। अब तो ना डरे मुझसे, रिलैक्स रहे आप लोग। बात सुनो मेरी, वहाँ जाके वक्त जाया मत करना। माफी मांगना और फौरन बाहर आ जाना, समझ गई? हाँ तो मैं कौन सा आपको कितनी दीवानी हूँ वैसे? फॉर गॉड सेक एलिफ, मेरे सामने ये अल्फाज प्लीज मत बोलो। एनीवे अब मैं चलती हूँ, मुझे रेहान से भी मिलना है स्कूल जाने से पहले। किस लिए? मुझे नहीं पता, उसे कोई बात करनी है, जाऊंगी तो पता चलेगा। वैसे उसकी मंगेतर से भी बात करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत अजीब सी लग रही थी मुझे वो ड्रेस, देखा था उसका? सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, है ना? बहुत। और सबने बहुत एंजॉय भी किया।
बिल्कुल। हम अगर वो डांसर्स ना आती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे भी खाला पर हैरत हो रही थी, डर लग रहा था तुम्हारे घर वाले कुछ ना कह दें। नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन गुस्सा आया था उन्हें। लेकिन मैं जानता हूँ अपने घर वालों को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, फिर हम भी नाश्ते पर उनका जिक्र नहीं करेंगे, किसी को याद नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, हरगिज नहीं। मेरे बाबा कैसे लगे तुम्हें? तुम्हारे बाबा मुझे समझदार लगे, और उनकी तो मंगेतर भी बहुत प्यारी है। क्या शायद वो तुम्हें पसंद नहीं है ना? मतलब बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, मैं भी उनको पूरी तरह से जानती नहीं हूं ना। मगर क्या क्या? बाबा के लिए मुनासिब नहीं समझती। और ऐसा क्यों? मुझे बस नहीं लगी। अगर तुम थोड़ा खुलकर बताओ तो मैं भी समझ जाऊं। अजलान देखो, मेरी अम्मी को देखो और फिर उन्हें देखो। पहले ही मेरे वालिद उम्र में छोटे हैं, और ये बात अपनी जगह, मगर हाँ, मगर बच्चे तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अजलान। हाँ ठीक है, तुम्हें तो लगा होगा कि मेरे वालिद हैं तो अजीब इंसान होंगे। दुआ, तुम अगर मुझसे खुल के बात करोगी तो मैं समझ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे सब बहुत अजीब लगे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के मामले में सब सही था, अब समझे तुम? यार नहीं समझ पा रहा हूं। छोड़ो, कोई बात नहीं, शायद मैं ही नहीं समझा पा रही। दुआ, इतना मत सोचो उनके बारे में। वो जैसे चाहें खुश रह सकते हैं, उनका हक है। ठीक है। कल तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी खाला ने क्या पहना हुआ था, ऊपर से बाबा को लेके जा रही थी। ये अहमकाना बातें बंद करो। मुस्तफा सही कह रहा है, ये बातें बंद कर दो तुम। अरे भाई, आप लोग तो मजाक भी नहीं समझते। मेरी फैमिली होती तो पता नहीं क्या होता। आपा, मेरा कल भाई भी शादी में आया था, लेकिन आप उसके सामने भी नहीं आई। क्यों, कोई बात करनी थी? नहीं, लेकिन आप लोग कुछ देर साथ बैठते, बातें करते। बातें हो जाएंगी नायला, हो जाएंगी। क्या हम उन्हें दावत दें अपने घर? बिल्कुल, दावत दे सकते हैं। आपका क्या कहना है आपा? जिसको बुलाना है बुला लो, मुझे क्या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाग गए तुम लोग? हम तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रहे थे। कल तुम लोग बहुत थक गए थे। ये तो है, पर बाबा के सामने जानबूझकर नहीं आए हम। अच्छा किया तुमने। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। थकावट कहाँ थी, बस एक छोटा सा शादी का प्रोग्राम था। वैसे मुस्तफा, थकन तो उन्हें ही होगी जो डांस कर रहे थे, है ना? मैंने ऐसा क्या कह दिया? भाभी, देख रही हूँ कि सुबह सुबह आप काफी मूड में हैं। अच्छा तो खुद ही बताओ जरा, उन्हें शादी से नहीं निकाल दिया था? सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग अम्मी। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग अम्मी जान, बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटी। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बेटी। शादी तो खूबसूरत थी, है ना? साफ जाहिर है काफी पैसा खर्च किया था। एलिफ को तो देखो, बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन अम्मी कुछ बूढ़ी लगने लगी हैं, तुम लोग जरा भी ख्याल नहीं रखते उनका। हाँ, कसम से दिल उदास हो गया मेरा। खैर चलो छोड़ो, चलो अपनी बच्चियों की बात करते हैं। ओके, सुन रही हूँ। पहले ये बताओ, कुछ पियोगी? चाय? ठीक है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, 2 चाय दीजिएगा प्लीज। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी बेटी बहुत ज़हीन निकली, बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब क्या है तुम्हारा? बात सुनिए, चाय के साथ एक लौंग भी ले आइएगा, चाय में डालनी है। देखो,
इस लौंग वाली चाय की आदत मुझे ईमान ने डलवाई है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी आजमाना चाहिए, बहुत लाजवाब है। मंगाऊं तुम्हारे लिए? ठीक है, लाओ। तुम्हें मैं ले जो भी लेता बात करनी है जरा जल्दी करो, देर हो रही है, ज्यादा वक्त नहीं है। बस एक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। देखो ज़ैनब, अब हमें कोई हिकमत अमली तैयार करनी होगी। मैं समझी नहीं। मैंने उस खानदान का मालूम किया है। क्या तुम्हें मालूम था वो लोग ट्रिलियनियर्स में हैं? मगर तुम्हें इन सब से क्या? ये क्या कह रही हो तुम यार? आखिर हम उनके समधी हैं। हाँ, बदकिस्मती से समधी हैं। बदकिस्मती से? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारी किस्मत चमक गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रेहान? मैंने क्या जानबूझ के अपनी बेटी को उस घर की बहू बनाया है? जब तुम हमें छोड़ के चले गए थे तो मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। हमेशा माजी की बातें लेकर बैठनी होती हैं। ठीक है, तुमने सब कुछ किया, शुक्रिया। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हो, अब खुश हो तुम? रेहान, मुझे तुमसे कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। तो फिर थोड़ा सुकून से बैठकर बात करो ना। ये क्या फौजियों की तरह बात कर रही हो? बेटी की खुशी में खुश रहो। खानदान बहुत अमीर है, देखा नहीं तुमने? और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा दूर का क्यों नहीं सोचती ज़ैनब? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बात को समझो। अगर मैं खामोश हूँ और बर्दाश्त करके बैठी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दुआ के लिए है। वो बेटी जो डॉक्टर बनने वाली थी लेकिन आज बच्चा पैदा कर रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुआ फिर से तालीम हासिल करेगी और चाहे तो अपना पेशा भी अपनाएगी। तुम दखल नहीं दे सकती, हर किसी के मामले में दखल देती हो। देखो अब तुम खुद किस हाल में हो। क्या हुआ है मेरे हाल को? तुम अकेली रह गई हो ज़ैनब। अगर आज मैं अकेली रह गई हूँ तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। मुझे माफ करना ज़ैनब, लेकिन तुम किसी न किसी को तो सच बता ही देती। लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, डरते हैं। दुआ अपने शौहर के साथ खुश है, उसकी खुशी को खराब मत करो। अपनी खुशी तुमने तबाह की, उसे तो खुश रहने दो। बस बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा नहीं सुन सकती मैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी तुम्हें, अगर दुआ किसी सरकारी मुलाजिम से शादी करती फिर भी तुम यही करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा क्यों करता? कोई भी सरकारी मुलाजिम से भला अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? हाँ, बस तुम ही हो ऐसी। तुमसे अलग होते वक्त मैं बहुत दुखी थी, लेकिन बेवकूफ थी। हद करती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, तो मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह करे सब खैर ही हो। आप जानते हैं, मैं सोसाइटी की सबसे पसंदीदा और इज्जतदार शख्सियत हूँ। एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर की नुमाइश हो रही है। उससे पहले कुछ मुंतखब अफराद के लिए शो होगा और उनमें से मैं एक हूँ। इंशाल्लाह। नुमाइश से पहले 50 अफराद की खुसूसी फहरिस्त में शामिल हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। किसकी नुमाइश है? बास्किन। बास्किन? मैंने तो कभी नहीं सुना, नहीं जानती। तुम नहीं जानती होगी, ये बहुत मशहूर है, लेकिन सिर्फ आर्ट के शौकीन लोग ही जानते हैं इन्हें। आम लोग नहीं जानते हैं। मसलन उसकी एक बहुत मशहूर पेंटिंग है जिसमें एक बच्चा हाथ में सुर्ख दिल वाला गुब्बारा पकड़े हुए है। बास की नहीं, बैंक्स की। शायद जुबान फिसल गई मेरी। और हाँ, वो पेंटर नहीं है, ग्राफिटी आर्टिस्ट है। ग्राफिक डिजाइनर नहीं मेरी जान। ग्राफिक नहीं, ग्राफिटी यानी स्ट्रीट आर्टिस्ट। तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। मुस्तफा, तुम भी तो कुछ कहो ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफिक हो या ग्राफिटी, मुझे इस बारे में नहीं। मैं जा रहा हूँ, चलो मुस्तफा। जी। बाबा मैं भी आ रहा हूँ। रहने दो, तुम आज घर पर ही रहो। नहीं बाबा, साथ आना चाहता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्दुल्ला साहब, क्या लंच दे दूं मैं आपको? बेगम थोड़ी देर तो रुको, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है। क्या मैं सड़क पे लंच करूंगा? हद है, खिला खिला के मारोगी मुझे। तौबा है। शदीद बीमार है। वाकई ये तो जहनी तौर पर बीमार है। ऐसे ही लोग होते हैं जो अमीरों के दुश्मन होते हैं। वाकई? हाँ, ये वही लोग हैं जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। उसने जर्रा बराबर भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी अच्छी जगह जा रही है। बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि 5 दिन से मुंह लटकाए हुए बैठी है।
अरे मुझे एक बात बताओ, मैं कल रात से सोच रही हूँ वो जो तुम्हारी एक्स वाइफ है वो शुरू से ही ऐसी है या फिर तलाक के बाद ऐसी हो गई? क्योंकि मुझे लगता है तलाक के बाद औरतों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब उसे पता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तुम्हारा मतलब मेरी बीवी पर कोई ध्यान नहीं देगा? कौन सी बीवी? क्या कह रहे हो रेहान? वो जो औरत है मेरे बच्चों की माँ है ईमान। तो बस तुम इस बात को छोड़ दो और मजीद तूल मत दो। रेहान! यार ईमान, मैं पहले ही परेशान हूँ। खुदा के लिए मेरी परेशानी को मजीद मत बढ़ाओ। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम ज़ैनब से जलती हो? हाँ, मैं क्यों जलूंगी उससे? भाड़ में जाए। चाय पियोगी? हाँ चाय पीऊंगी अम्मी। आपको चाय पीनी है? ठीक है, तो मैं बना देती हूँ। अरे तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मुलाजमा से कह देंगे बना देगी। नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है? दिल चाह रहा है कि आपके लिए कुछ करूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। मैं भी जाके मदद करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्या चाय बनाई है? नहीं दुआ साहिबा, अगर आप कहें तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, मैं बना लूंगी। जाओ बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ। भाभी ऐसे क्यों बात कर रही हैं जैसे कि हमला करने आई हैं? सुनो दुआ, तुम हो क्या? कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही हो? क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ देखकर हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी, क्या है ये सब कुछ? मैंने आपका कब मजाक उड़ाया? क्या तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया? मुझे देखकर हंसी नहीं थी क्या? तुम्हारी खाला ने भी उस दिन यही सब कुछ किया था। भाभी अंदर ही अंदर कितनी बुराइयां रखती हैं, एहसास है इस बात का? तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा। वाकई में? लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप परेशान मत हो। अगर आप मेरी दिल से इज्जत कर सकती हैं, दिल में जगह दे सकती हैं तो ठीक, वरना मुझसे दूर रहें। अरे नूर बेटा, समझ नहीं आ रहा। अब हमारे रिश्तेदार दुआ से मिलने हमारे घर आएंगे और अब तक उस लड़की के जहेज का कुछ नहीं पता। अगर मैं कहूँगी तो बुरी बात है। अम्मी कल रात इतना सब कुछ होने के बाद कौन मुबारकबाद देने आएगा? अरे वो तो रहने दो। वो लोग चले गए थे मगर जहेज देखने के लिए घर जरूर आएंगे। तुम्हें मौका मिले तो तुम उनसे बात करना, फिर मैं बात मुकम्मल कर दूंगी। अच्छा चलें देखते हैं। देखो दुआ, तुम हामला हो इसलिए तुम्हें मुस्कुराहटों का सामना हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को शहजादी समझना शुरू कर दो। मैं इस खानदान की बड़ी बहू हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे बेइज्जत करोगी तो। नाइला भाभी देखे, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रही। ना ही आपसे ये पूछूंगी कि मुझे कब और कहाँ हंसना है। तो बराए मेहरबानी मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, और अगर मुझसे कुछ कहना भी है तो कोशिश करें तन्हाई में ना कहें, मुझे जो कहना है सबके सामने कहें। तो देखो अब तो ठीक है, फिर दोनों देखते हैं। बिला वजह पीछे पड़ गई है। तो सुमैया आपा, बेटी बेहदी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी मसले की उसकी शादी कर दी। काफी अच्छे लोग लगते हैं, लेकिन दुआ की भाभी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अजलान का भाई और उसकी बीवी दोनों ही अजीब से हैं। मुझसे पूछो तो भाई थोड़ा सा बेवकूफ लगता है। क्या मतलब है आपा? मतलब ये कि थोड़ा कम अक्ल है, और उसकी बीवी तो बहुत तेज है भाई, हर बात की समझ रखती है। अरे इधर दुआ को देखो और उसको देखो। हाँ बिल्कुल, हमारी दुआ से जेलस होगी। अल्लाह ही जाने। अम्मी ये बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? हाँ तुम हो बेटी। तो फिर मुझे जलील क्यों किया जा रहा है? अगर मैं इस खानदान की सबसे बड़े बेटी की बीवी हूँ तो मुझे इज्जत देनी चाहिए। अरे नाइला, क्या हो गया है? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? दुआ, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। जब भी आप लोग कहीं होते तो वो मुझे तंग करती है। जब मैं किचन में मदद करने के लिए गई थी तो उसने मुझे बहुत कुछ कहा। मेरे आर्टिस्ट का गलत नाम लेने पर उसने मजाक उड़ाया। बेटा वो तुमसे मजाक कर रही थी। मजाक? क्या इसे मजाक कहते हैं? अरे तुम अपने दिल पर ले रही हो, सही नाम सीख लेती तो मजाक नहीं बनता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नाइला बेटी, इधर आओ मेरी जान। तुम्हें आखिर क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, इस घर में तो सब मुझे पागल समझते हैं। तो बस इस्तग़फ़ार। आपको कुछ पता ही नहीं कि आपकी पसंदीदा दुआ आप लोगों के साथ क्या क्या कर रही है। आप लोगों ने उसे अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। हम किसी को सर पर नहीं चढ़ा रहे। मुझे लगता है आज तुम्हारा मूड ही खराब है। खैर, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। आप लोग अपनी नई बहू के साथ हमेशा खुश रहिए। मेरे अल्लाह, लगता है इसका कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है आज। वैसे आपा, वो दोनों एक साथ एक ही घर में कैसे रहेंगी? हाँ, हमारी बेटी समझदार है। देख लेना, अजलान को जल्दी अपने घर ले जाएगी
इंशाल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस अगर हमारी एलिफ का वो कारनामा ना होता, वो डांस करती हुई औरतें दूसरे आदमियों को डांस के लिए खींच कर लेकर आना, बस क्या कहूँ। अब छोड़ी भी ये पुरानी बातें, शादी की खुशी थी, कर लिया तो क्या हुआ। अरे अपने खानदान के लोग मौजूद हैं, उनके साथ खुश होकर डांस करो, खूब करो। दूसरों को क्यों घसीट रही हो अपने मामले में। इंतहाई बदतमीज है, हमेशा कुछ न कुछ फसाद खड़ा करती है। जब भी आती है कोई ना कोई मसला जरूर होता है। दुआ, वो दरअसल अम्मी की कुछ दोस्त और रिश्तेदार वगैरह तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आने वाले हैं, तो तुम्हारी अम्मी कब तक आ सकती हैं? पता नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या अम्मी का आना जरूरी है? वो तो जॉब करती है ना। हाँ बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये रसूमात कुछ दिन तक चलती रहेंगी। तो अगर तुम्हारी अम्मी वक्त निकाल कर आ जाएं तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर आप बात कर लेना अम्मी से। ठीक है, जरूर, मैं कर लूंगी बात। वैसे दुआ, तुम्हारा जहेज कब तक आएगा? जहेज? क्या तुम्हारा जहेज नहीं आएगा? दरअसल हम तो अचानक बगैर किसी प्लान के शादी कर रहे थे ना, इसलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन समझी नहीं मैं, जहेज का आना मेहमानों का क्या ताल्लुक है? ये तो रस्म है दुआ। मतलब शादी से पहले लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को जहेज भेजते हैं ताकि जहेज को दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और हमसाए वगैरह देख सकें। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? जब मुबारकबाद देने लोग आएंगे तो वो सब लोग तुम्हारा जहेज देखना चाहेंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं अम्मी से बात करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तुम बात कर लो, फिर मैं कर लूंगी उनसे। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी अम्मी कितनी अजीब है। इस उम्र की लड़की के लिए जहेज ही नहीं तैयार किया। कोई तौर तरीका होता है, कोई रस्म रिवाज होते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं हो सकती ना। कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें ही करना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। हेलो मॉम, एक बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप परेशान मत हो जाइएगा। बताओ। वो दरअसल यहाँ। बताओ क्या हुआ है? मॉम, एक सवाल पूछना है आपसे। जहेज तैयार किया है मेरा। क्या? जहेज जहेज क्या कह रही हो? जहेज से क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। जी ये बात जानती हूँ मैं मॉम, लेकिन हर लड़की का जहेज जरूरी होता है। अच्छा अब समझी मैं, ये किसने कहा? मरियम अम्मी ने। रिश्तेदार आएंगे ना मेरी मुंह दिखाई के लिए, तो फिर वो मेरा जहेज भी तो देखना चाहेंगे मॉम। तो आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो। सच में मॉम, ये उनकी रस्म है तो मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि वो आपको फोन करेंगे तो आप हैरान ना हो जाए। दुआ, हद हो गई। क्या मतलब वो मुझे फोन करेंगे? जहेज नहीं है तो खुद इंतजाम कर लेंगे, ये कह रही थी। शायद आपसे भी फिर यही कहें। नए दौर में जी रहे हैं मगर वही पुराने रस्म रिवाज। बस यही बताने के लिए फोन किया था आपको, परेशान मत होइएगा। ओके बेटा, जब उनकी कॉल आएगी मेरे पास तो देखती हूँ वो मुझसे क्या बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हूँ मैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं उनके असिस्टेंट को इत्तला दे दूं। आपका नाम क्या है? एलिफ असलान। एलिफ असलान साहिबा आई हैं। वो आ रहे हैं। आइए।
सर, एलिफ असलान साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। एलिफ असलान, ठीक है, जल्दी भेजो अंदर। ठीक है सर। आ जाइए एलिफ साहिबा। हेलो। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, प्लीज तशरीफ रखिए। ये जगह बहुत खूबसूरत है, पसंद आई मुझे। बहुत शानदार सजावट की है। बस ऐसे ही, ये तो पुरानी सजावट है। अरे नहीं नहीं, मुझे मॉडर्न लगी। समझ गया। आप क्या पीना चाहेंगी, क्या मंगवाऊं? मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया आपका। आप शायद मुझे देखकर हैरान हुए होंगे। दरअसल आपने कहा था कि मैं कल आऊंगी, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया था। मुझे लगा था आप भूल जाएंगी। या फिर आपने शराबी समझा मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं, क्या बात कर रही हैं? अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं अपने अमल को अच्छी तरह याद रखती हूँ हमेशा। एक कप कॉफी हो जाए। मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि हम खाने पर जाने वाले हैं। मैं समझा नहीं। आप खाना तो खाते हैं ना, यानी जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ता है। खाना? हाँ, खाता तो हूँ। तो ठीक है, फिर मैं सिर्फ माजरत नहीं कहूंगी। यहाँ करीब एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आज आपको कोई जरूरी काम है तो रहने देते हैं। नहीं, कोई काम नहीं। मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? खाने का ही वक्त है, चले? वैसे मैं इस तरह के अनएक्सपेक्टेड कामों का आदी नहीं। मेरा हर काम प्लान्ड होता है। मेरा नहीं होता है, आप भी आदी हो जाएंगे। चले अब? जरूर, प्लीज चलिए। इकराम, मैं खाने पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है सर। जी मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। सुबह दरअसल मैं दुआ से भी बात कर रही थी कि हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे मुबारकबाद देने के लिए, तो आपके पास वक्त है? मतलब मुझे भी आना होगा क्या? जी बिल्कुल। क्या दुआ ने नहीं बताया आपको? नहीं बताया, शायद भूल गई होगी। दरअसल हमारे यहाँ मुबारकबाद का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है, तो मैंने इसीलिए आपको फोन किया था। अगर वक्त है तो आप भी आ जाइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, देखती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं घर में बता दूंगी। आप अपनी वालिदा को भी ले आइएगा। जी जरूर, उनको भी लेके आऊंगी। अच्छा, एक बात और थी, दरअसल मुझे जहेज के बारे में बात करनी थी, मगर हाँ, उसने मुझसे कुछ कहा तो था, लेकिन मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं सकी थी। जो मेहमान मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, हम उन्हें जहेज दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी है तो हमें बता दीजिए, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी जरूरी चीजें होंगी वो मैं ले आऊंगी साथ में। बस ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीजें लाइएगा जो लड़की चाहती है, बाकी जो आपको बेहतर लगे। जी जी, समझ गई हूँ मैं। ठीक है, जब आप सारे इंतजाम कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने रिश्तेदारों को इत्तला कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी मरियम साहिबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मरियम मम्मी है क्या? दुआ बेटी। माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम एल्बम देख रही हो? मैं तो किताबें देखने आई थी, लेकिन एल्बम पर नजर पड़ी तो सोचा देख ही लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बगैर इजाजत देख रही थी। अरे घबराओ मत, तुम बिल्कुल देख सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। चलो साथ देखते हैं।